एक ज़माने की बात है, बहुत दूर पहाड़ों के बीच सुनसान वादी में एक हवेली हुआ करती थी, जिसे लोग रानी पुरताल के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि वहाँ एक पुरस्कार खादिम रहता था, खामोश सा मगर चेहरे पे अजीब मुस्कुराहट लिए। एक दिन एक ख़ानदान छुट्टियां गुजारने इस हवेली में आया, मगर उसके बाद मेरा तो दिल एकदम भर गया है तुम बोलने। ये छोड़ो भूलने, दिल करता है कहीं दूर से रहना। मैं भी खा गया हूँ पढ़ के। थोड़ा कहीं छोड़ो। हाँ, इतनी शोर बड़ी है, ट्रैफिक और इतनी पोल्यूशन। सुना है रानीताल में कोई हवेली है? हाँ, बारिश ने जिक्र तो किया हुआ है। सुना है जो इधर भी है। चलते हैं वहाँ पे पूरे ठंडे टाइम में। क्यों ना वहाँ चलके हम पता करें। देखो ना ये ड्रेस लिखा है। चलो कल संडे की गाड़ी से वहाँ चलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने ऐड की थी रानीपुर ताल में एक हवेली है, किराए पे ही है। हम वहाँ पे रहना चाहते हैं, छुट्टियाँ गुजारनी है बच्चों ने। हाँ, ये है एक हवेली रानी पुरताल में, वो पहाड़ी के पीछे है। क्या आप हमें दिखा सकते हैं? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। कब आना देख अभी चलें। ये तो कुछ ज्यादा ही फूल नहीं। मैं अभी नोट करता हूँ। क्या ये हवेली में पहले भी कोई रहता था? मुझे नहीं, यहाँ कोई रहते थे। क्या रहता ना? खाली पड़ी है। वहाँ का ये सो गिरा है। तकरीबन यहाँ 40 या 45 साल में हो। मैं यहाँ पर 60 साल से नौकरी करता हूँ। नहीं, इस हवेली में तो वैसे काफी लगता है लोग पुराने रहते हैं। ये कुछ इनका पुरानी है, काफी पुरानी हवेली, और यहाँ ये बाबा जी बता सकते हैं कि इनके जो पुरुष है वो भी इनकी खिदमत करते थे। बाबा जी, आपके पुरुष यहाँ पे रहते थे? आपको कितना अच्छा हो गया? मुझे यहाँ पर 60 साल हो गए हैं। यहाँ इस हवेली की रखवाली करता हूँ। तो यहाँ पर पहले भी कोई रहता था? यहाँ पर मुझसे पहले मेरे दादा ने बताया था कि ये एक हवेली राजा पुखराज ताल सिंह ने बनवाई थी, और इसी इलाके का नाम ताल सिंह रख दिया गया है। तो और ये इलाका रानी ताल की मलकियत है। ठीक है, अंदर आप दिखाएं।
है? ये इस हवेली के राजा की है। और ये तस्वीर किसकी है बाबा? ये राजा की रानी की तस्वीर है बेटा। ये पूरा इलाका इस रानी ताल की वजह से पहचाना जाता है। इस बस्ती में सिर्फ यही एक हवेली है? हाँ, यही सदियों पुरानी हवेली है। क्या आप हमें इस हवेली के बारे में और कहानी बता सकते हैं? हाँ, मुझे याद आया, मैंने अखबार में पढ़ा भी था। तुम्हें शायद याद हो उस दिन जब हम बात कर रहे थे। अच्छा, बाबा जी आपको मकान दिखाते हैं, आपको देखते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ की जरूरत हुई तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। मैं भी थक गया। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। बाबा जी, इस हवेली में कोई बेडरूम कहाँ पे है? हाँ, आओ बच्चों, मैं तुम्हें दिखाऊं बेडरूम। आओ, आराम कर लो। ये हमारा बेडरूम। हाँ बेटा, यहाँ पे लेट जाओ। बेगम साहिबा सो गई हैं। ये बच्चे भी सो गए हैं। इस शहर की शामें कितनी शाम बहुत इतनी प्यारी होती है। ये इतना मजा आया। ये तो हवेली में अंधेरा है, क्या बात है, इधर की लाइटें क्यों नहीं जल रही? वो शाम का कितना मजा है कि ये लाइट क्यों नहीं आ रही? इतना वीराना क्या लग रहा है? क्यों? एक तो मैं देखती हूँ ये लाइट क्यों नहीं आ रही। बाबा जी, इतना अंधेरा कर रखा है, आपको पता नहीं है कि इस टाइम पे लाइटें जलाते हैं? बीबी जी, इस हवेली की अक्सर लाइट चली जाती है। अच्छा, जाओ फिर अच्छी सी चाय बना के लाना। अच्छा बेगम साहिबा। चाय आएगी ना पी, अब चाय पीने को दिल कर रहा था। तुसी इतना मजा आया ना बाहर रात को, ये अंधेरी रात, बहुत ज्यादा। भगवान का मंदिर है। शुक्रिया। बेटा ये भाई को दे दो ना। ये मेरी है। चाय तो मजेदार है। ये नौकर चाय अच्छी बनाता है वैसे। ये क्या हो रहा है आपने मम्मा? मम्मा ये क्या हो रहा है? ये
बाबा जी, ये टेबल को क्या हुआ? डाइनिंग टेबल क्यों हिला था बाबा जी? बेटा, ये आपका वहम है। मम्मा मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? तुम्हें तो बुखार है। तुम्हें तो 102 बुखार है। उफ, लेट जाओ, आराम करो। मैं डॉक्टर से देखती हूँ, यहाँ पे डॉक्टर कहाँ है, दवाई लेके आती हूँ। अच्छा, दवाई लेके आती हूँ, आंटी आपकी बाहर है। अरे, ये तो वही हवेली है जिसके बारे में लोगों से सुना था मैंने। यहाँ जो भी आया जिंदा वापस नहीं गया, और जो जिंदा रह गया वो यहाँ पागल हो जाता है। और इस हवेली का वो पुरसरार चौकीदार, उफ उफ खुदाया, कितनी वहशत है यहाँ पर। किधर जा रहा है? ऊपर जाना है डॉक्टर साहब, ऊपर ऊपर है मेरी बेटी। हाँ डॉक्टर साहब। देखो बेटा, डॉक्टर साहब तुम चेक करने आई हैं। सीमर, सीमर, क्या हुआ क्रिस्टल? सीमर तो पता नहीं कहाँ चली गई है, डॉक्टर साहब उसको चेक करने आई है। अभी तो अपने रूम में लेटी हुई थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई है। मैं डॉक्टर साहब को लेने गई थी। सीमर, 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 सीमर कहाँ हो? सीमर, अरे सीमर कहाँ चली गई? सीमर, सीमर, सीमर,
सीमन, ओह कितना अंधेरा है। सीमन, 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 बाबा जी, बाबा जी। जी बेटा। बाबा जी, आपने मेरी सीमन को देखा है? पता नहीं कहाँ चली गई है। इतनी देर से मैं उसको ढूंढ रही हूँ। नहीं बेटा, मुझे क्या पता, मैं तो अपनी कुटिया में था। ओफो, कहाँ चली गई है? ओह माय गॉड। सीमन, हनी किधर गई है? उसे तो शायद सुला दिया ना। हाँ। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कहाँ होगी? मैं कहाँ ढूंढूं उसे? क्या आपने इस हवेली के बारे में कुछ नहीं सुना? क्या मतलब है आपका, क्या नहीं सुना? शुक्रिया बाबा जी। ये लोग देखा। नहीं बाबा जी, मुझे नहीं चाय पीनी है। ये हवेली बहुत पुरसरार है। पुरसरार? क्या मतलब है आपका पुरसरार से? डॉक्टर साहब प्लीज, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। आप हमें मजीद परेशान ना करें, हमारी परेशानी में इजाफा ना करें। मैं आपको परेशान नहीं बल्कि हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ। कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए।
फिर मैं चलती हूँ, अब बहुत रात हो चुकी है। चलिए आपको मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। आपके हक में यही बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके इस हवेली से चले जाएं, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जो कहा मैं इसकी तय तक जाऊंगी, मैं इस पे गौर करूंगी। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। ठीक है बाबा जी, डॉक्टर साहब को जरा गाड़ी तक छोड़ें। अच्छा जी। अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं खुद ही चली जाऊंगी।
डॉक्टर घबराई हुई क्यों थी? वो इस हवेली से जाने का क्यों कह रही थी? वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन बाबा जी को देखकर चुप हो गई। ज़रूर कुछ राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है और मुझे इस राज का पता लगाना है। मैं ज़रूर इस राज का पता लगाऊंगी। कैसा भयानक हुआ था? ये कैसा हुआ था? समझ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ जी, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची कल रात से गायब है। पता नहीं वो किधर चली गई है। कुछ करें प्लीज इंस्पेक्टर साहब। हम आपकी रिपोर्ट दर्ज करवाने आए। तशरीफ रखिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट दर्ज करें। कल रात से मेरी बच्ची गायब है। ओह, तुम लोग तो अपने बच्चों का हया नहीं रख सकते। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप रिपोर्ट तो दर्ज करें। क्या तुमने उसको नहीं तलाश किया कि तुम मेरे पास आ गई हो? हम इस कस्बे में नए हैं, इसीलिए तो आपसे मदद के लिए आए हैं। आपके पास नहीं जाएंगे तो फिर किससे मदद लेंगे? मेरी भी चंद दिन पहले इस कस्बे में ट्रांसफर हुई है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप रिपोर्ट तो दर्ज करें। कब से गायब हुई है? कल रात से गायब है इंस्पेक्टर साहब। प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम लोग अपने बच्चों का हया नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर साहब, आप रिपोर्ट तो दर्ज करें। क्या नाम है आपकी बच्ची का? सीमा नाम है मेरी बच्ची का। सीमा। सब मारे जाएंगे। अरे बाबा तेरा आ गया। चल बाहर इधर दे, चल छोड़ दे तो सब मारे जाएंगे। कहाँ से आया? एड्रेस तो बताया आप। हमारा एड्रेस है, हम रानीपुर साल की हवेली में रहते हैं। रानी प्रताप सिंह की हवेली? तो ये इलाके भी अजीब है और ये जगह भी अजीब है। चलो मेरा क्या जाता है, मैं एक और केस सर्टिफिका लेता हूँ। आप चलो, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ।
ये फनी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं खेल रही थी। ये क्या हो रहा है? हमें शायद हवा चल रही है। हवा का तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं। फिर क्या माजरा है? मुझे प्यास लग रही है, पानी पीता। कैसी कैसी अजीब चीजें निकल रही हैं यहाँ से। दहशत हो रही है।
समझ में नहीं आता। डॉक्टर ने भी कहा ये घर छोड़ दो, इंस्पेक्टर ने भी कहा ये हवेली छोड़ दो। अरे क्या पुरसरारियत है इसमें, क्या राज है इस हवेली में, समझ नहीं आता। क्या बात बेटा, अभी तक सोए क्यों नहीं? कितनी रात बीत चुकी है। कुछ नहीं बाबा जी, कुछ नहीं, अभी सो जाऊंगी। आप जाके आराम करें, आप तो सोए। ठीक है बेटा। बाबा जी, आप मुझे कुछ बता सकते हैं, इस हवेली को लोग पुरसरार क्यों कहते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये हवेली सदियों से वीराने में है। शायद इसीलिए लोग इस हवेली को पुरसरार कहते हैं। न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। पता नहीं क्यों लोग इस हवेली में रहने वालों को खौफ ज़दा क्यों करते हैं। चौकीदार ने बताया नहीं ये दरवाजा क्यों बंद है। जरूर चौकीदार बहुत कुछ जानता है, वो हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्यों? ओह, ये गुड़िया? ये किस बच्चे की गुड़िया है? यहाँ पर तो कोई बच्चा भी नहीं। ये किस बच्चे की डोल हो सकती है?
वो दरवाज़ा अजीब पुरसरार हवेली है। अजीब पुरसरार हवेली के कितने ही रास्ते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा हम आखिर यहाँ क्यों आए। जब से आए हैं मुसीबतों में ही पड़ गए हैं। और ये डॉल, यहाँ कौन बच्चे रहते थे? मैं ये राज जानकर ही रहूंगी। आखिर क्यों लोग इस हवेली को पुरसरार कहते हैं? कैसा अजीब सा लग रहा है, वहशतनाक। दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। क्या वजह हो सकती है? हर दरवाजा ही बंद है। ये भी ताला। खोलो, कोई है अंदर? हर दरवाजा बंद है। मैं सुबह ही कोशिश करूंगी कि क्रिस्टल और बच्चों समेत हम यहाँ से चले जाएं। इधर अब और नहीं रह सकते। ये बहुत पुरसरार हवेली है। हम सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। बस अब और नहीं रह सकते।
चलो मैं पता करती हूँ। बाबा जी क्या कर रहे हैं? ये तो बाबा जी है। बेटी तू इस वक्त यहाँ कैसे? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलो आओ वहाँ पर लेटो जाके हूँ। तुम मेरी कोठरिया के पास आ गई हो। लेकिन आप कर क्या रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही, कोई ऐसी बात नहीं। चलो बाबा जी, इस हवेली के हर दरवाजे पे ताला क्यों पड़ा हुआ है? इस हवेली में तो सदियों से ताले लगे हुए हैं। पता नहीं, आपने मुझे दिखाए नहीं वो कमरे। ये तो बेटा कभी किसी से नहीं खुल सके। इसकी तो चाबियां भी पता नहीं कहाँ पर हैं। छोड़ो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कॉल करती हूँ इंस्पेक्टर को। हेलो, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं? जी बोलिए। क्या मेरी बहन क्रिस्टल और उसकी बेटी आपके पास आई है? हेलो इंस्पेक्टर साहब। क्या आपको नहीं पता मैडम? जी इंस्पेक्टर साहब का कल रात किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। उनका सर उनके जिस्म के साथ नहीं है और बाकी उनकी डेड बॉडी सलखाने में पड़ी हुई है। और जो हम सबको पता है वो यही है कि वो तो आप ही की बच्ची की गुमशुदगी की तफ्तीश कर रहे थे। और इंस्पेक्टर का भी इंतकाल। रात को पापा जी क्या कर रहे थे, क्या छुपा रहे थे? और वो आईना, ओह माय गॉड, कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शेरी भी नहीं मिल रहा और वो आंटी भी कौन था, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन था वो? क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? हनी नहीं मिल रही, तुम्हें पता है हनी कहाँ है? Oh my God!
मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं चला। मैं सो रही थी और नींद बिस्तर में नहीं थी। मैंने जो उसकी तरफ देखा तो उससे गुड़िया पड़ी थी, हनी नहीं। हम तो ढूंढते हैं, कहाँ गई हनी? मैं तो पागल हो जाऊंगी। ध्यान से, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बारिश भी इतनी तेज है और कितनी बिजली चमक रही है। उफ खुदाया, ये तूफान भी ना लगता है किसी की जान लेके रहे। चलो खैर, मैंने मेडिसिन तो दे दी है, अभी कुछ देर तक आराम आ ही जाएगा। हनी, हनी, राम करे, राम करे, क्या हुआ? मैं इधर ही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ था? नहीं मिल रही मुझे, नहीं कहाँ होगी सब, पता नहीं मेरी हनी किधर होगी। तो क्या हुआ? क्या था? कैसे हनी खो गई? मैं सो रही थी, मैं इनकी पठानी में, तीमल की पठानी में सो रही थी। मैं रात को सो रही थी, मुझे नहीं पता मेरे इसे तकिए के साथ हनी की गुड़िया पड़ी थी, लेकिन हनी नहीं कहाँ जा सकती है। मैं तख्त के पास गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि उसको भी मर्डर कर दिया इस चीज और उसने बहुत बुरी तरह मर्डर किया। किसी मुझे समझ नहीं आती। मुझे भी पता चला है। अच्छा, तो ये जान बचाने के चक्कर में है। अभी बचाता हूँ मैं इनकी जान। लेकिन मुझे तब तक फोन नहीं मिलेगा जब तक मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। कोशिश कर रहे हैं। दीदी जी, अभी तक राम नहीं आया। बाबा जी, वो मैं देख लूंगी, आप जाके हमारा सामान पैक करें। वो क्यों बीबी जी? इसलिए कि हम सुबह की ही ट्रेन से निकल रहे हैं, जल्द से जल्द हम यहाँ से जाना चाहते हैं। इतनी जल्दी काहे को है? अभी तो कुछ काम निपटाने को है। बाबा जी, ये हमारा मसला है, ये आपका नहीं है। आप सामान पैक करें, हम यहाँ से जल्द जाना चाहते हैं। इसके लिए तो आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा बीबी जी। इस वक्त जल्दी सो जाए ताकि सुबह सुबह जल्दी उठा जाए। बीबी जी, सोएंगी नहीं तो काम कैसे होगा? क्या मतलब? कौन सा काम? किस काम की बात कर रहे हो तुम? क्या काम नहीं होगा? वैसे भी अब सोना किसने है? मेरी बहन की तबीयत खराब है, मैं इसके पास हूँ। एक एक करके सब गुम होते जा रहे हैं, नींद कैसे आ रही है? पर वैसे भी अचानक पता नहीं क्यों सर में दर्द शुरू हो गई है, थकावट की वजह से, और हनी के गुम होने की वजह से इतना स्ट्रेस है। पता नहीं तबीयत क्यों खराब होती जा रही है, सर में दर्द, चक्कर आ रहे हैं।
दीदी जी, मैं आपको एक ऐसा कावा पिलाता हूँ जिससे आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। आप ले आए। अच्छा बेगम साहिबा, ऐसा कावा पिलाऊंगा कि एकदम ताजा दम हो जाएगी, मीठी नींद सो जाएगी। जिसने भी ये कावा पिया है वो मीठी ही नींद सो गया है। मीठी नींद सो जाएगा, सर का दर्द भी आराम आ जाएगा। लो दीदी जी, ये कावा पियो, सर दर्द आराम आ जाएगा। दीदी जी, अंदर से कुंडी लगा लेना याद से। जिंदगी रही तो सुबह मिलेंगे। क्या हो रहा है मुझे? लगता है मुझे नींद आ रही है। कहीं ये क्या क्रिस्टल भी सो रही है? लगता है बाबा जी सही कह रहे हैं। मुझे कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। मैं कुछ देर रेस्ट करती हूँ, शायद मेरी थकान दूर हो जाए। मैं सो जाती हूँ।
कल रात की बहुत थकावट हुई। बीबी जी उठ जाओ, गाड़ी तो कब की जा चुकी है। बीबी जी मैं तो कब का दस्तक दे रहा हूँ। बीबी जी इतना टाइम हो गया, मुझे क्या हुआ है? इतना टाइम हो गया, अब तो ट्रेन भी छूट गई होगी। डीजे ने भी मुझे नहीं उठाया। डीजे कहाँ चली गई? डीजे कहाँ चली गई है ये? कहाँ? अब ये कहाँ चली गई है? उफ, ट्रेन तो छूट गई होगी, क्या करूं? भी अंदर से बंद है डीजे। बाबा जी, चलो अब ये कहाँ चले गए? बाबा जी अभी तो आवाज लगा रहे थे। बाबा 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 जी, बाबा जी, डीजे डीजे, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, डीजे, बाबा जी, बाबा जी, ये कौन सी हवेली की जगह है? ये जगह है, पहले तो कभी इस हिस्से में नहीं आई। ये तो सिंबल की गुड़िया है, सिंबल की गुड़िया है ये तो, सिंबल की गुड़िया है ये तो। सिंबल डीजे
क्या हो क्या रहा है? कौन सी हवेली है? अजीब दहशत आ रही है इस हवेली से। लीजे, बाबा, ये तो इंस्पेक्टर की है। और ये खोपड़ी, ये हड्डियां। लीजे, चलो लीजे यहाँ से निकले। तुम ठीक कहती थी, ये जगह बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। लीजे, बाबा, बाबा, सब मरेंगे। एक ही सिर्फ रह गया, एक। सब मरेंगे। एक ही रह गया, एक। Oh my God. बताओ, तुम्हें सब पता है? बताओ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरी बहन कहाँ है? बताओ, सब जानते हो और तुम खामोश रहे। तुम खामोश रहे, तुम खामोश तमाशाई रहे। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। मैं अभी मार रही थी, ये मार रही थी तू, हैं? तू मारी थी मुझे? ये इंस्पेक्टर को भी मैंने खाया है। ये उसने मुझे मारा है, इंस्पेक्टर ने। ये मुझे इंस्पेक्टर ने मारा था, उसको तो मैंने पड़ा आया था इंस्पेक्टर। ये निशान मुझे उसने दिया है ना, मैंने तो सबके निशान मिटा दिए। हा 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 होश आ गया दीदी जी, होश आ गया। तुम कौन हो? कौन हो? घबराओ। मैं यहाँ कैसे आई? घबराओ। कौन है? ये कौन सी जगह है? दीदी जी घबराओ। कौन है ये? कौन सी जगह है ये? तुम कौन हो? दीदी जी घबराओ नहीं। कौन हो तुम? नहीं घबराओ। मैं यहाँ कैसे आई? सब मारेंगे, सब मारेंगे। नहीं दीदी जी, सब मारेंगे। दीदी जी घबराओ नहीं, तुम भी उनके पास चले जाओगी। मरे हुओं को क्या मारना। सब मर गए हैं, अब इसको क्या मरना, ये तो खुद ही मर गई। इस हवेली में अब हमारा ही राज है। इनको क्या माना, ये तो खुद ही मर गई, खुद ही मर गई। ये भी उस पागल की तरह पागल हो गई है। ये भी उस पागल की तरह पागल हो गई है। मरे हुओं को क्या मारना, क्या मरे
बड़े हमको क्या मारना, मैंने तो सबको मार दिया, अब मैं कोई नया शिकार ढूंढूंगा, नया शिकार। वो बात गई कहाँ बाजी है, पागल किधर बाजी, कहाँ गई वो पागल, मेरे हाथ से नहीं बच सकती, किधर गई वो? मेरा ख्याल वो बाहर तो नहीं गई, भाग गई, कहाँ है? वो कहाँ गई वो पागल? पागल बच कैसे गई मेरे हाथ से? मेरा शिकार जाया हो गया, पता नहीं कैसे भाग गई वो। भाग कैसे गई, वो कहाँ भागी? वो तो भाग नहीं सकती थी, वो पता नहीं किधर भागी पागल। किधर गई वो पागल? मरे हुओं को क्या मारना? जब तक कोई नया शिकार नहीं आता तो ये हवेली का दरवाजा तब तक बंद ही रहेगा।